प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ एक बार फिर से कि परमेश्वर ने समय दिया है कि हम उसके जीवित वचन के ऊपर मनन करें। हालेलुया। तो आज के विशेष सत्र में आपका मैं स्वागत करता हूँ और गुजारिश करता हूँ कि इस वीडियो को पूरा देखें और महत्वपूर्ण जानकारी है बाइबल से, इस बात को जानेंगे जो आपने अभी देखा है थंबनेल में। तो इसको हम सब के लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से लोग इसी बात में दुविधा में रहते हैं कि हम अपने बुज़ुर्गों के पैर छुएं या ना छुएं। तो इस विषय में बाइबल क्या कहती है, हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो मसीही लोग हैं, जो हम लोग हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी हैं, उनका जीवन बाइबल के ही अनुसार होना चाहिए। अगर हम बाइबल के अनुसार नहीं चल रहे तो हमारा मसीही कहलाना व्यर्थ होगा। हमारा चर्च जाना या बाइबल पढ़ना या वचन सुनना सुनाना, ये सब व्यर्थ होगा। तो बहुत ज़रूरी है कि हम इस बात को जानें कि इस विषय में बाइबल क्या कहती है। तो बने रहिएगा मेरे साथ। मैं आपका दोस्त पास्टर राज मैसी आपसे मुखातिब हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मैसी। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। हालेलुया। और मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि बहुत से लोग बाइबल की उन गूढ़ भेद की बातों को सीख सकें। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस वचन को। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पैर छूने का अर्थ होता है दंडवत करना या गिर जाना या झुक जाना। इसका अर्थ होता है, जैसे कि हम देखते हैं कि गांव में या जो हमारा कल्चर है इंडिया का, यहाँ पर क्या होता है कि जब बुज़ुर्ग होते हैं, जब बुज़ुर्ग हमारे सामने आते हैं तो हम आगे बढ़कर उनके पैर छूते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। तो इसी प्रकार से जब कोई बहू घर में आती है तो बहू को भी ये सिखाया जाता है कि अपने सास ससुर का, जेठ जेठानी का, बड़ों का आदर करके उनके पैर छुए जाएं। तो ये कल्चर है इंडिया का। तो इस कल्चर से हमें ऐतराज़ नहीं है, आप कर सकते हैं। लेकिन जब हम प्रभु में आ जाते हैं तो प्रभु में आने के बाद बहुत सारी चीज़ें हमें बदलनी पड़ती हैं, क्योंकि जब हम प्रभु में आते हैं हमारा रहन सहन, हमारे विचार, ज़ुबान, चाल चलन सब कुछ बदल जाता है। परमेश्वर हमको नया बना देता है और हमें एक आज्ञा मिलती है कि हम अपने वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें। जैसे कि रोमियो में हम पढ़ते हैं कि हमारी जो आत्मिक सेवा यही है कि हम अपने शरीरों को बलिदान करके चढ़ा दें। हालेलुया। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इस विषय पर बातचीत करना मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी है कि किस प्रकार से हम इन बातों से बच सकते हैं। बाइबल क्या इस विषय में क्या कहती है, क्योंकि जब जो लोग बाइबल नहीं पढ़ते वो इन रीति रिवाजों में उलझे हुए हैं। वो पैर छूने को बहुत बड़ा महत्व देते हैं, अपने बच्चों को भी सिखाते हैं कि कोई पास्टर आ गया तो उसके पैर को छुएं। तो बाइबल इस विषय में क्या कहती है, आइए इसको हम सबसे पहले देखेंगे। बाइबल हमें बताती है कि हमें सृष्टि की नहीं, सृष्टिकर्ता की आराधना करनी है। हमें सृष्टि की नहीं, सृष्टिकर्ता की उपासना करनी है। हमें सृष्टि की नहीं, सृष्टिकर्ता की इबादत करनी है। हमें सृष्टि को नहीं, सृष्टिकर्ता को दंडवत करना है। हालेलुया। और हम देखते हैं वचन के द्वारा कि परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमसे क्या बातचीत करता है। आइए हम सबसे पहले देखेंगे व्यवस्था विवरण 4 अध्याय और उसके 14 आयत से मैं पढ़ूंगा यहाँ पर क्या लिखा है। व्यवस्था विवरण 4 अध्याय और उसकी 14 पद से यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण वचन है ये। यहाँ लिखा है कि और मुझको यहोवा ने उसी समय तुम्हें विधि और नियम सिखाने की आज्ञा दी, इसलिए कि जिस देश के अधिकारी होने को तुम पार जाने पर हो उसमें तुम उनको माना करो। ये मूसा को परमेश्वर ने कुछ बातें बताई हैं इजरायलियों को बताने के लिए, और वो इस समय वो बातचीत कर रहा है इजरायलियों से और कहता है आगे 15 आयत में, इसलिए तुम अपने विषय में बहुत सावधान रहना। ये हमारे लिए भी है कि हम भी अपने विषय में बहुत सावधान रहें। जो बातें आगे बताने जा रहा है मूसा, वो मेरे और आपके लिए भी है। हालेलुया। ये नहीं कि पुराना नियम किया है तो इजरायलियों के लिए नहीं, ये मेरे और आपके लिए भी है, क्योंकि बाइबल अगर हमारे घर में, पूरी बाइबल हमारे घर में है तो वो हमारे लिए है। आगे लिखा, क्योंकि जब यहोवा ने तुमसे होरेब पर्वत पर आग के बीच में बातें की तब तुमको कोई रूप न दिखा। हम जब वहाँ पर उन्होंने देखा होरेब पर्वत पर, जब परमेश्वर ने आग में आकर इजरायलियों से बातचीत की तो कोई रूप उनको दिखा नहीं।
कि कैसा है परमेश्वर। तब उन्होंने क्या किया, अपनी तरह के बना लिए, परमेश्वर बना लिए, अपनी ईश्वर बना लिए उन्होंने। तो यहाँ पर आगे देखें क्या लिखा है, चाहे पृथ्वी पर आगे लिखा है 16 आयत में, कहीं ऐसा ना हो कि तुम बिगड़ कर चाहे पुरुष चाहे स्त्री के, चाहे पृथ्वी पर चलने वाले किसी पशु, चाहे आकाश में उड़ने वाले किसी पक्षी के, चाहे भूमि पर रेंगने वाले किसी जंतु, चाहे पृथ्वी के जल में रहने वाली किसी मछली के रूप की मूर्ति खोद कर बना लो। ऐसा मना लिखा है। आगे लिखा है, वह जब तुम आकाश की ओर आंखें उठाकर सूर्य, चंद्रमा और तारों को अर्थात आकाश का सारा तारामंडल देखो, तब बहकर उन्हें दंडवत करके उनकी सेवा करने लगो, जिनको तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने धरती पर के सब देश वालों के लिए रखा है। ये तो परमेश्वर की हाथ की बनाई हुई चीज़ें हैं, हम उनको दंडवत क्यों करें, हम उनकी आराधना उपासना क्यों करें, हम सिर्फ परमेश्वर की आराधना करें, है ना, हम परमेश्वर की आराधना करें। आइए 2 वचन मैं आपको जल्दी से पढ़ाना चाहता हूँ, और वो वचन जो है वो प्रूव कर देंगे कि हमें मनुष्यों के पैर छूने चाहिए या नहीं, चाहे वो हमारा गुरु हो, चाहे वो माता पिता हो, दादा दादी हो, सास ससुर हो, कोई भी हो, हमें क्या करना है वचन के द्वारा हम देखेंगे प्रेरितों के काम 10 अध्याय और उसके 25 और 26 आयत में क्या लिखा है। प्रेरितों के काम 10 अध्याय उसके 25 और 26 आयत में देखें क्या लिखा है। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं कि कुरनेलियुस ने पतरस को बुलवा भेजा परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार, क्योंकि कुरनेलियुस जो था वो परमेश्वर का एक जन था अन्य जाति, लेकिन उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया था। परमेश्वर ने क्या किया, पतरस को वहाँ बुलवा भेजा, और पतरस जब वहाँ पर आया तो क्या हुआ, पतरस जब एंट्री कर रहा है उसके घर में, तब क्या होता है वहाँ पर, यहाँ पर मैं पढ़ देता हूँ आपको 23 आयत से, तब उसने उन्हें भीतर बुलाकर उनकी पहुनाई की, और दूसरे दिन वह उसके साथ गया और याफा के भाइयों में से कई उसके साथ हो लिए। दूसरे दिन वे कैसरिया में पहुँचे, और कुरनेलियुस अपने कुटुंबियों और प्रिय मित्रों को इकट्ठे करके उनकी बाट जो रहा था, मतलब उनका इंतज़ार कर रहा था कुरनेलियुस। और लिखा है, तब पतरस भीतर आ रहा था तो कुरनेलियुस ने उससे भेंट की और पाँव पड़कर प्रणाम किया, उसके पैरों में गिर गया पतरस के, और उसको प्रणाम किया, उसको दंडवत किया। परंतु पतरस ने उसे उठाकर कहा, खड़ा हो, मैं भी तो मनुष्य हूँ, और उसके साथ बातचीत करता हुआ भीतर गया, और वो बहुत से लोगों को इकट्ठा देखकर उसने कहा। तो यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर पतरस ने साफ मना कर दिया कि मुझे दंडवत मत कर, मैं भी तो मनुष्य हूँ, है ना, मैं भी तो मनुष्य हूँ। और हम देखते हैं जब 10 आज्ञाओं में परमेश्वर ने पहली आज्ञा जो दी, उसमें यही लिखा है कि तुम मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। आइए इसको और थोड़ा सा विस्तार से देखेंगे। प्रकाशित वाक्य में जब यूहन्ना आरिफ जब वो प्रकाशित वाक्य लिख रहा है, तब उसने कुछ बात लिखी है वहाँ पर, मैं आपको बता देता हूँ। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय और उसका 8 और 9 पर देखेंगे क्या लिखा है। 2 जगह ये बात लिखी है, दोनों वचन मैं आपको पढ़वाऊँगा कि किस प्रकार से इस पैर छूने की प्रथा को मना किया गया है। हम देखेंगे 22 अध्याय, प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय और उसका 8 और 9 पर। यहाँ लिखा है, मैं वही यूहन्ना हूँ जो ये बातें सुनता और देखता था, और जब मैंने सुना और देखा तो जो स्वर्गदूत मुझे ये बातें दिखाता था, मैं उसके पाँव पर दंडवत करने के लिए गिर पड़ा। जो स्वर्गदूत परमेश्वर की ओर से आया और वो यूहन्ना को सारी बातें बता रहा है, तो यहाँ लिखा है कि वो दंडवत करने के लिए गिर गया, उसके पैरों में गिर गया कि मैं उसको प्रणाम करूँ। इतनी बड़ी बड़ी बातें तू मुझे बता रहा है, तू मुझसे बड़ा है, तू मुझे बता रहा है, ठीक है। यहाँ लिखा है कि मैं उसके पाँव पर दंडवत करने के लिए गिर पड़ा, और उसने मुझसे कहा, देख ऐसा मत कर। कौन कह रहा है? स्वर्गदूत कह रहा है, देख ऐसा मत कर, क्योंकि मैं तेरा और तेरे भाई भविष्यवक्ताओं और इस पुस्तक की बातों के मानने वालों का संगीदास हूँ। परमेश्वर को ही दंडवत कर। हालेलुया। यहाँ लिखा है, वो कहता है परमेश्वर ही को दंडवत कर, परमेश्वर ही को दंडवत करो। इसी प्रकार से 19 अध्याय में भी लिखा है, उसके 10 पद में, 19 के 10 पद में भी यही बात लिखी है। यहाँ लिखा है, और मैं उसको दंडवत करने के लिए उसके पाँव पर गिरा। ये यूहन्ना लिख रहे हैं, फिर से पहले लिख दिया था। उसने मुझसे कहा, देख ऐसा मत कर, मैं तेरा और तेरे भाइयों का संगीदास हूँ जो प्रभु की गवाही देने पर स्थिर है। परमेश्वर ही को दंडवत कर, क्योंकि यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हम
पैर छूने के लिए या दंडवत करने के लिए, किसी के आगे भी झुकने के लिए बाइबल हमें मना करती है। अगर आपके घर में ये प्रथा है तो आज ही इसे मना कीजिए, क्योंकि सिर्फ़ और सिर्फ हमें परमेश्वर के आगे झुकना है, किसी मनुष्य के आगे नहीं। पता नहीं उस व्यक्ति का क्या विचार होगा, लेकिन जो परमेश्वर के विचार हैं हमें उन्हीं विचारों के साथ अपने जीवन को व्यतीत करना है। बाइबल क्या कहती है? बाइबल क्या कहती है? हमें बाइबल के अनुसार ही अपने जीवन को व्यतीत करना है। क्यों? क्योंकि हम जब पहले भटके हुए थे, हम यशायाह 53 में पढ़ते, हम भटके हुए थे, अपनी इच्छा पर चलते थे और हम अलग किए हुए लोग थे, हम बहुत ही गंदा जीवन था हमारा। लेकिन जब हमने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया तो हम एक ऊंची जाति में आ गए और अब हमारा कर्तव्य बनता है कि जैसा प्रभु कहे, जैसा वचन कहे, हम वैसे ही अपने जीवन को व्यतीत करें, अपनी इच्छाएं, अपने आडंबर उसमें ना डालें। आइए अंत में एक वचन और पढ़ के मैं समाप्त करूंगा। मरकुस की पत्री निकाल लेंगे 7 अध्याय, मरकुस 7 अध्याय। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है 6 आयत से मैं पढ़ूंगा, ध्यान से सुनिएगा। लिखा है, उसने उससे कहा, यशायाह ने तुम कपटियों के विषय में बहुत ठीक भविष्यवाणी की। जैसे लिखा है कि ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्यों की आज्ञाओं को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। क्योंकि तुम परमेश्वर की आज्ञा को टालकर मनुष्यों की रीति को मानते हो। ये मनुष्यों की रीतियाँ हैं पैर छूना। परमेश्वर की ओर से ऐसी कोई आज्ञा हमको नहीं मिली है। लिखा है 8 आयत को दोबारा पढ़ रहा हूँ, क्योंकि तुम परमेश्वर की आज्ञा को टालकर मनुष्यों की रीतियों को मानते हो। और उसने उनसे कहा, तुम अपनी रीतियों को मानने के लिए परमेश्वर की आज्ञा कैसी अच्छी तरह से टाल देते हो। बहुत अच्छी तरह से हम टाल देते हैं। मनुष्यों की रीति, मनुष्य के रिवाज, आडंबर, इन पर हमको नहीं चलना। ये मनुष्यों के बनाए हुए हैं, मनुष्य के साथ ही नाश हो जाएंगे। लेकिन जो बाइबल कहती है, जैसा बाइबल कहती है, वैसा ही हमको करना है। और वचन में लिखा है भजन संहिता 41 अध्याय में, और उसके 11 पद को मैं पढ़ूंगा। 45 के 11 पद को, भजन संहिता 45 अध्याय के 11 पद को मैं पढ़ूंगा। और वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। 45 के 11 पद में क्या लिखा है? वहाँ पर भी दंडवत के विषय में ही लिखा है। और इस प्रकार से यहाँ पर लिखा है, मैं बता दूँ आपको। 11 आयत लिखा है, और राजा तेरे रूप की चाह करेगा, क्योंकि वह तो तेरा प्रभु है, तू उसे दंडवत कर। और हम देखते हैं जब यीशु मसीह ने उपवास रखे और शैतान यीशु मसीह की परीक्षा करने के लिए आया और उसे कहा कि तू मुझे प्रणाम कर, तो ये सारी चीज़ें मैं तुझे दे दूँगा। तब यीशु मसीह ने उसे एक वचन बताया कि लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को ही दंडवत कर और सिर्फ उसी की उपासना कर। हालेलुया। हमें भी यही करना है, हमें भी यही कहना है लोगों से जो हमसे कहते हैं कि पैर छुओ या उनको दंडवत करो। हमें यीशु मसीह के समान उनको जवाब देना है कि लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को ही दंडवत कर, सिर्फ उसी को प्रणाम कर। हालेलुया। तो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, ताकि बहुत से लोग जो इन बातों को नहीं जानते वो जानें कि इस विषय में बाइबल हमको क्या समझाती है। हालेलुया। आपने अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि नया नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। यदि पहले से आप मेरे सब्सक्राइबर हैं तो मैं आपका हृदय से धन्यवाद दूँ। आज के लिए बस इतना ही। आने वाले एपिसोड में फिर से हम आपसे मुलाकात होगी, फिर से हम मिलेंगे और एक नए विषय के साथ हम आपस में बातचीत करेंगे। धन्यवाद देता हूँ पूरा वीडियो देखने के लिए। प्रभु आप सबको आशीष दे। हालेलुया।